ज़रबाब कहते हैं रामिश से मैं आरिफ की नौकरी की बात करूं। कैसे करूं बात? रामिश के पहले ही हम पर इतने सारे एहसानात हैं, तो मेरी हिम्मत ही नहीं होगी मज़ीद एहसान लेने की। लेकिन ज़रबाब को कैसे टालूं? ज़रबाब का कहा टाल भी तो नहीं सकती ना। क्या करूं मैं? अगर रामिश को मेरा ये कहना अच्छा ना लगा, क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हारी ये झिझक बिल्कुल बेमानी है अलमा। इस तरह तुम्हारे लिए ज़रबाब की बात टालना मुमकिन नहीं है। इस तरह मैं भी तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। मगर क्यों? इसलिए कि मोहब्बतों में इनकार नहीं होते। आपके हम पर पहले ही बहुत सारे एहसानात हैं। मोहब्बतों में एहसानात भी नहीं होते। अगर तुम्हारे ये छोटे छोटे काम करके मुझे खुशी मिलती है, तो मुझे तुम खुशियों से दूर क्यों रखना चाहती हो अलमा? तुम्हें किसने बताया? किसने बताया होगा? फरिश्ते तो आकर बताने से रहे। इन्हीं गुनहगार कानों ने सुना है। उनसे कह दे कि मेरी फिक्र करना छोड़ दें। भंवर में आकर फंसाऊं, मेरी किस्मत। निकल गया तो निकल गया, ना निकला तो कफन दफन के लिए ईदी को दे दीजिएगा। तुम्हारे मुंह खाक, क्या ऑल फॉल बकते रहते हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। दुश्मन? कौन है मेरे दुश्मन? मेरे अपने ही मेरे दुश्मन है। कभी किसी ने हंस के बात नहीं की, दो मीठे बोल नहीं बोले। बचपन से यही देखता आ रहा हूं। जो अच्छी चीज हो वो ज़रबाब का नसीब, जो बचा कुचा वो आरिफ का। पैदा ही क्यों हुआ मैं? नहीं होता तो बेहतर होता। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में सभी अपने आप को बड़ा खास समझते हैं। बेटा, कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ज़रबाब से मुकाबला कर रहे हो ना, तो देखो जो कुछ उसके पास है उसने अपनी मेहनत से हासिल किया है। तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। माँ का प्यार भी मेहनत से मशरूत है। माँ बिला गर्ज और बिला शर्त के प्यार करती है। बेवकूफ लड़के, पता नहीं तुम क्यों माँ से इतने शाकी रहते हो। उठ गई? ये कौन सा वक्त है उठने का? मम्मी, रात में तबीयत ठीक नहीं थी तो दवा खा के सोई थी, इससे बस अभी आँख खुली है। हम माँ बेटा सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि महारानी की सवारी उतरेगी, मगर यहाँ तो रात की नींदें पूरी हो रही हैं। जाओ, जाकर नाश्ता बनाओ, ज़रबाब को उठाओ। छुट्टी के दिन का ये मतलब नहीं है कि सारा दिन सोकर गुजारा जाए। जी। भाभी, चाय भी ला दे। चाय बनाई होती तो पिलाती ना। तबीयत भारी हो रही है। रातें काली होने लगे तो दिन भारी ही पड़ जाते हैं। सीमा बेटी। जी बाबा। तुम्हारी खाला और साजिद शादी की तैयारी के ख्याल से गए। हमें भी कुछ तैयारी कर लेना चाहिए बेटा। तुम दोनों बहनें मार्केट चली जाओ और अपने लिए कुछ सामान जोड़े वगैरह खरीद लो। भाई, खाला का घर सही, कुछ तैयारी तो करनी है ना हमें। बाबा, चंद एक रोज़ ठहर जाएं। अपिया ने वादा किया है कि पूरे एक हफ्ते के लिए रहने आएंगी। जब वो आएंगी तो मैं और नेहा उनके साथ मार्केट चले जाएंगे। बेटा, बाज़ औक़ात वादे इरादों के ताबे नहीं होते। इल्मा बेटी आएगी, ये भी उसका घर है। जितने दिन चाहे वो हंसी खुशी रहे, और जब चाहे चली जाए। ज्यादा इसरार और तकरार करके तुम उसे परेशान न करना, समझी? जी बाबा। ये कब चाहे दो मुझे। जी। भाई के लिए अगर कुछ कर भी दिया तो बीवी के सामने एहसाजताने की क्या जरूरत थी? भाई तो क्या कुछ नहीं करते एक दूसरे के लिए। तुम्हें शर्म ना आई बीवी के सामने भाई की बुराइयां गिनवाते हुए? क्या इज्जत करेगी वो हम लोगों की? अब जो मर्द अपने घर वालों की इज्जत नहीं करते
उनकी बीवियां बढ़ चढ़ के बेइज्जती करती हैं। और ये बीवियों क्या पटिया पढ़ा रहे तुम कि उसे इस घर में सिर्फ तुम्हारी खुशी और आराम के लिए लाया गया है? वो दिन रात सजती संवरती रहे और घर के किसी कामकाज में ध्यान ना दे। मैंने ऐसा कब कहा है अम्मी? मैं बच्ची नहीं हूं, सब समझती हूं। बीवी सारा दिन सिंगार में इसके आगे अपनी जुल्फों से अटकेलियां करती रहेगी तो घर के कामकाज कौन संभालेगा? या तुम ये चाहते हो कि मैं ही लगी रहूं, चूल्हा चक्की करती रहूं? ये सलाह दे रहे हो तुम माँ को? मैं चाय पीने के लिए यहाँ बैठा, चाय पी लूं या उठकर चला जाऊं? सोबिया के रिश्ते की बात तुम तय ही समझो। एक आध दिन में उनको बुलाना होगा, बड़ी दावत करके इंतजाम कर लेना। जी ठीक। और कुछ रकम का बंदोबस्त भी कर लो। लड़का बाहर जा रहा है, वो चाहते हैं कि शादी पहले हो जाए। हो सकता है इसकी शादी जल्दी में करनी पड़े। तुम बड़े भाई हो, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। सर भाभी क्या कह रहे हैं आप? मैं अम्मी से बात क्यों कहूंगी? तो तुम्हारे अलावा अम्मी से ये बात कौन कर सकता है इल्मा? तुम्हारे और मेरे सिवा उस वक्त कमरे में था ही कौन? सर बाबा मेरी बात का यकीन करें, मैं हमारी बात कभी बाहर जाके किसी से नहीं कहती। मेरा और आपका रिश्ता तो दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर है। आपके साथ बेईमानी करने का सोच भी नहीं सकती मैं। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कमरे में मेरे तुम्हारे अलावा तो कोई था ही नहीं। अम्मी तक ये बात पहुंची कैसे? ये खिड़की बंद ही रखा करो, बेहतर रहेगा। सुनो, ये रामेश हसन के साथ तुम लोगों के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं? तुम उनसे आरिफ की नौकरी की बात कर सकती हो ना? मैं उनसे बात करूं? इसमें हर्ज क्या है इल्मा? लोग तो अपने इतने अमीर रिश्तेदारों से इतने काम निकलवाते हैं और तुम इतनी छोटी सी बात उनसे नहीं कह सकती हो। उनके लिए तो बहुत मामूली सी बात होगी, वो छुटकियां बजाकर कर देंगे, लेकिन कम से कम मैं अपनी ख्वाहिश से बच जाऊंगा। तुम प्लीज उनसे बात कर लो।